बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 33 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। यहाँ पर जो है 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से जो है लिया गया है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है तिलियों की कुल संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, एक कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यहाँ पर पूछा गया है और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गारो जनजाति जो है या किस राज्य में जो है निवास करती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि मद्य निषेध में एक बार यह प्रश्न और कांस्टेबल में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। और चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में जो है दिया गया था। तो इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। होमगार्ड में भी एक बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेस मेकर जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न जो है यानी कि फायरमैन में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हृदय से। पेस मेकर जो है यह हृदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी यहाँ पर दे रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि सभी को जो है इसका सही जवाब देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, WC बनर्जी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो है किसने नष्ट किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुल्तान महमूद के द्वारा जो है यानी कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो है यानी कि नष्ट किया गया। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। बिहार की द्वितीय जो है यानी कि राजभाषा जो है यह उर्दू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यानी कि कैसे जो है की जाती है? यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा वो यानी कि गलत दे दिया गया है। बिहार की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यानी कि किसके द्वारा जो है की जाती है? ये तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है बिहार के मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति जो है की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्लियामेंट के सभी सदस्य के द्वारा जो है यानी कि उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव जो है किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं तो उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य जो है सम्मिलित जो है होकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव में जो है भागीदार होते हैं, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर जो है पार्लियामेंट हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के सभी सदस्य जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है यानी कि इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 33। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत है एक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार बिहार पुलिस कांस्टेबल, एक बार ड्राइवर, एक बार फायरमैन में भी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है यह भारत के जो है यानी कि राज्यसभा के जो है पदेन अध्यक्ष जो है होते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, यानी कि किससे बिलोंग करते हैं, यानी कि वैसे सदस्य जो लोकसभा का जो है अध्यक्ष जो होते हैं उसका चुनाव करते हैं वे किससे होते हैं? पार्लियामेंट से होते हैं, मंत्रिमंडल से होते हैं, राज्यसभा से या लोकसभा से? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य ही जो है यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो डी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है जिन सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं वे होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है किन सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है? चलिए यानी कि जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि सब ऑप्शन आप लोग को दिखे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है यानी कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं, और उसके अलावा यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायती राज जो है लागू किया गया था। पंचायती राज कब लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट कर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1959 ईस्वी को जो है पंचायती राज जो है लागू किया गया। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपचुनाव कराया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कभी भी जो है उपचुनाव जो है कराया जा सकता है। तो डी पार्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पशुपति की पूजा जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है करते थे। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक जो है यह धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है यह किसका जो है धार्मिक ग्रंथ है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स इसका भी गलत जवाब दे रहे हैं अभी तक। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बौद्धों का जो है यह त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1945 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। तो यह डेट भी आप लोग को याद रखना है, 24 अक्टूबर यहाँ पर लिख देते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। तो सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड जो है बिहार से जो है कब अलग हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से जो है यानी कि झारखंड जो है या बिहार से जो है अलग हुआ। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी आपको याद रखना चाहिए, तो हम बता देते हैं 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की जो है यानी कि पहली लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1556 ईस्वी में जो है पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई जो है लड़ी गई थी। तो ये दोनों को भी जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी जो है इनमें से कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यानी कि कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि 4 कैंडिडेट्स अभी तक जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए और आज का लास्ट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है कपिलवस्तु स्थित है। कपिलवस्तु जो स्थान है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, यह कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नेपाल में जो है यह कपिलवस्तु स्थान जो है स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज कल क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।